नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आपका खादिम पास्टर मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके दिल पजीर प्रोग्राम जिसका नाम नूर हक है, हम खुदावंद की एक एक आयत से आपको मुस्तफ़ीज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन आयतों पर आप गौर करें। हमने गुज़िश्ता अयाम में आपसे दिल के बारे में बात करी थी और वहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है 4 बाब की 23 आयत में, अमसाल की किताब में, कि सबसे ज़्यादा अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। बहुत बार हम चेहरे से बहुत अच्छे होते हैं, हम कपड़ों से बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से ज़बान से बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से बातें करते हैं, पर उनके लिए मेरे दिल में बड़ी अच्छी फीलिंग नहीं होती है, बहुत अच्छे जज्बात नहीं होते हैं, बहुत अच्छे ख्यालात नहीं होते हैं, बहुत अच्छे कयासात नहीं होते हैं, बहुत अच्छा मैं सोचता नहीं उनके बारे में। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उन्होंने सैमुएल से कहा था, जब उन्होंने जस्सी के घर दाऊद का मसा करने के लिए भेजा था, तो जब वो बाकी दाऊद के भाइयों को देखते थे तो वो लहीम शहीम कद्दावर थे, वो साउल की फौज के लोग थे, वो लड़ने वाले जंगी मर्द थे, तो वो सोचता था ये खूबसूरत है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, इसकी नाक नक्श बहुत अच्छी है, इसके दांत बड़े अच्छे हैं, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है। पर खुदावंद ने वहाँ पर उनको डांटा और उनसे कहा कि उसके डील डॉल पर नज़र मत कर, क्योंकि इंसान का जो देखना है वो उसके डील डॉल पे होती है, उसके वो लहीम शहीम कद्दावर जिस्म को एक जिस्म देखता है, पर आसमान का खुदा उसकी निगाह दिल पर होती है और वो उस दिल को जांचता और परखता है। खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब फिलिप्पुस जो थे वो खुदा के कलाम की बशारत कर रहे थे, तो वहां पर शमौन नाम एक जादूगर आता है और वो देखता है कि किस तरीके से फिलिप के काम करने से फिलिप्पुस जब खिदमत करते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, शिफा पा जाते हैं। तो ये जादूगर फिलिप के पास में इस गरज से आता है कि ये जो खुदावंद की नियामत है ये मुझको भी दे दो, और पैसे लेकर के आता है और आकर के कहता है कि ये नियामत मुझे भी दो कि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं उसे खुदावंद पाक रूह से भर दे। और ये वाली बात सुनकर फिलिप्पुस ने उससे कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों। नाजरीन, क्या ये बात अच्छी है कि कोई शख्स आपके पास एक नियामत लेने आए, अच्छी चीज लेने आए? रूहुल कुद्दूस ही तो मांगने के लिए आया था, या ये सिफात मांगने के लिए आया था कि जिस किसी पर मैं हाथ रख दूं उसे खुदावंद का पाक रूह मिल जाए। ये बुरी बात तो नहीं है, ये बुरी ख्वाहिश भी नहीं है, लेकिन फिलिप्पुस ने उसको देख करके कहा कि मैं देखता हूं कि तेरे दिल में पित्त किसी कड़वाहट है, जरूर है कि तू अपनी इस बुराई से तौबा कर, हो सकता है कि खुदा तुझे माफ करे। ये जो पित्त किसी कड़वाहट है अगर फिलिप्पुस को दिख गई तो क्या आसमान के खुदा को नहीं दिखाई देती है? और खुदावंद के कलाम में जब आप 13 बाब की 13वीं-14वीं आयत को पढ़ेंगे पहले सैमुएल में, तो वहां पर खुदावंद साउल से बात करता है जो इजराइल का बादशाह है, और कहता है कि अब तेरी बादशाहत बनी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने अपने लिए इजराइल के ऊपर बादशाह होने के लिए एक ऐसे शख्स को चुना है जिसका दिल मेरे जैसा है। और वहां पर लिखा है कि खुदावंद दिल को तलाशता है। आपको मालूम है कि खुदावंद तलाशी किया करता है, आपके दिल में क्या क्या है उसकी तलाशी लेता रहता है, और जब आपका दिल उसके दिल से मैच कर जाता है, जब दाऊद के दिल से खुदावंद का दिल मैच कर गया तो उसने कहा मैं इसको अपना ममसू बनाऊंगा, मैं इसको अपना खादिम बनाऊंगा, मैं इसको अपना बादशाह बनाऊंगा, मैं इससे बातें करा करूंगा, मैं इसको बरकत पजीर करूंगा। सबब क्या था? सबब ये था कि दाऊद ने अपने दिल को गंदी चीजों से नहीं भरा था। यहां तक कि जब साउल को बदरू आकर के सताती थी तो दाऊद अपना वीणा लेकर के जाते थे और बजाते थे और उसको शिफा मिलती थी, उसको आराम मिलता था। जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया और दाऊद के लिए लोगों ने गाना गाया, और गाना कुछ ये था कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है, और ये वाली बात साउल को अच्छी नहीं लगी और साउल नफरत से भर गया। उसके दिल में नफरत आ गई, बुग़्ज़ आ गया, किना आ गया, घमंड आ गया और बदला लेने की चीजें आ गई। उससे वो जलन रखने लगा, उससे वो दुश्मनी रखने लगा, अदावत आ गई, ये सारी चीजें उसके दिल में आ गई और खुदा का रूह उसको छोड़ करके चला गया। लेकिन दाऊद के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। कई बार साउल ने कोशिश करी कि अपने भाले से उसको छेद करके मार डाले, पर बार बार साउल के बुलाने पर दाऊद दौड़ करके जाता है। उसके दिल में साउल के लिए कुछ भी नहीं है और खुदावंद ने इसलिए
साउल को बरकत नहीं दी पर दाऊद को बहुत दी। अपने दिल की हिफाजत करें ताकि आसमान का खुदा आपको अज़द बरकत पजीर कर सके और आपको बढ़ाता चला जाए। इंसान का देखना खुदा का सा नहीं है। इंसान तो बाहरी मंजर को देखता है, बाहर के रूप को देखता है, बाहर के आपकी तमाम चीज़ों को देखता है, पर आसमान का खुदा और उसकी निगाह आपके दिल पर रहती है। और इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, सबसे ज़्यादा अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है।